हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, हम लोग अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स रिलेटेड टू फर्टिलाइजर्स यूज़। तो आज हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइज़र्स पर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी फर्टिलाइज़र्स पर, उसकी टाइप्स पर, और डिफरेंट जो उसकी 2 टाइप्स थी उसको हमने डिस्कस भी किया था। तो आज हम लोग बात करेंगे कि इन खादों को यूज़ करने से वो खाद जो है वो यूरिया की हो सकती है, वो नाइट्रोजन की हो सकती है, वो और भी डिफरेंट इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की भी हो सकती हैं, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं प्लांट्स की ग्रोथ को, उनके ग्रोथ के रेट को फास्ट करने के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि खादों को इस्तेमाल करने से हमारी जो सॉइल है और हमारा एटमॉस्फेयर है उस पर कौन से ऐसे बुरे असरात जो हैं वो पड़ते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉज करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि एक हमारा मेथड है यूट्रोफिकेशन, ठीक है जी। यूट्रोफिकेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मेथड है जिसमें हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। और वह न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? केमिकल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमारे इकोसिस्टम में जब केमिकल न्यूट्रिएंट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको यूट्रोफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी जो सॉइल है वो अनबैलेंस हो जाती है, ठीक है। उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिफरेंट अमाउंट में अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सॉइल में डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल के ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और वो सॉइल फिर फर्टिलाइज नहीं रहती, ठीक है। तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स डालने से भी सॉइल ख़राब हो जाएगी, ठीक है, और उसको कम डालने से भी सॉइल जो है वो ख़राब हो सकती है। तो हमें इस तरह के न्यूट्रिएंट्स लेने हैं और सबसे पहले हमें सॉइल को टेस्ट करना है, आइदर द सॉइल वांट दैट न्यूट्रिएंट और नॉट, और if it is need that nutrient, so what kind of amount we should have to add in that soil, okay। तो हम लोग अब बात करते हैं कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। पहले बात करते हैं कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को डालने से जो सॉइल को इफेक्ट मिलेगा, जो उसको असर मिलेगा, वो क्या होगा कि उसकी जो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा, ठीक है। अगर हम कोई भी फर्टिलाइज़र, कोई भी खाद उसके अंदर मिला रहे हैं मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर, तो उसको जो है उसको होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, ताकि वो जो सॉइल में हमने कोई भी खाद डाली है, अगर हम उसको बाद में वाटर दे रहे हैं तो वो रन ऑफ ना हो जाए, वहाँ से चला ना जाए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जी स्टोरेज और एप्लीकेशन पे, कि हम लोग जब किसी भी खाद को सॉइल के अंदर स्टोर कर देते हैं, डाल देते हैं, उसको वहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स की वो बात करें कि जब नाइट्रोजन की खाद को हम सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर डालते हैं तो वो एक गैस की इमिशन करवाती है, इमिटेड करवाती है, खारिज करवाती है गैस को, और उस गैस का नाम क्या है जी? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस कहलाती है, ठीक है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस जो ग्लोबल वार्मिंग से कॉज होता है, उसकी वजह से जो नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र को ऐड करने से ये इमिशन किसकी करवाती है जी? नाइट्रस ऑक्साइड की। तो नाइट्रस ऑक्साइड भी जो है वो हमारी सॉइल के लिए हार्मफुल हो सकती है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, बिकॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट में जितनी भी गैसेस हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हो सकती हैं, और कुछ गैसेस जो हैं वो बहुत हार्मफुल भी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जी थर्ड पॉइंट में अमोनिया की। अमोनिया गैस भी जो है वो इन्हीं फर्टिलाइज़र्स की वजह से इमिट होती है, और ये भी एक क्या है जी? इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स है, ठीक है। अब अगर हमारे पास अमोनिया की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये भी क्या कर सकती है? हमारे सॉइल की एसिडिटी को इंक्रीज़ कर देती है। एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, सॉइल ख़राब हो जाएगी, सॉइल अच्छे से प्लांट को ग्रो नहीं करवा सकेगी, ठीक है। अगर हम उसको डेली बेसिस पे वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको बाकी सारी उसकी कंडीशंस जो हैं वो प्रॉपर मिल रही हैं, उसको लाइट मिल रही है, उसको हर तरह की गैस का एक्सचेंज मिल रहा है, ऑक्सीजन जो है वो बाहर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिल रही है, तो ये चीज़ें जो है वो बहुत मैटर करती हैं कि आपने कितनी मिकदार में और कब
किस टाइम पर जो खाद है उसको मिट्टी में डाला है, और उसके बाद आपने देखना है कि सॉइल जो है वो किस तरह का रिजल्ट आपको शो कर रही है। एक्सेसिव नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स कैन लीड टू पेस्ट प्रॉब्लम्स। वो कहते हैं कि जब आप नाइट्रोजन की खाद को बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में ऐड कर देते हैं सॉइल में, तो पेस्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, कीड़े मकोड़ों का ज़्यादा अंदेशा हो जाता है कि कीड़े वगैरह इस सॉइल पर ज़्यादा जल्दी अटैक करना शुरू कर देते हैं बाय इंक्रीजिंग देयर रिप्रोडक्शन रेट, और वहाँ पर वो अपनी रिप्रोडक्शन ज़्यादा से फास्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो एक तो ये हैज़र्ड हो गया। दूसरा, हमने स्टोरेज और एप्लीकेशन की बात की कि जब हम नाइट्रोजन की फर्टिलाइजर्स को ऐड अप करते हैं सॉइल में, तो उससे भी हमें हमारे एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम्स होती हैं। और वो प्रॉब्लम क्या है कि वो कौन सी गैस खारिज करता है? नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की, कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स में भी यही प्रॉब्लम है कि जब हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऐड कर देते हैं सॉइल में, तो उससे भी हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर नाइट्रेट लीचिंग हो सकती है, मतलब नाइट्रेट जो है वो सॉइल में ज़्यादा से ज़्यादा एम्बेडेड हो जाती है, होल्ड कैपेसिटी उसकी ज़्यादा हो जाती है, और वहाँ से रन ऑफ भी कर सकती है। रन ऑफ मीन्स के वहाँ से फ्लो भी कर सकती है, वहाँ के इर्द गिर्द की सारी सॉइल में फैल भी सकती है। ठीक है, बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, उसमें सारे सॉल्युबल हो जाते हैं। इस वजह से हमें ये रिकमेंडेशन करनी चाहिए कि हम लोगों ने इन रीज़न से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले सॉइल को टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने सॉइल को टेस्ट करना है, आइदर कि उसको कौन से न्यूट्रिएंट रिक्वायर हैं, वो कौन सा न्यूट्रिएंट किस क्वांटिटी में उसको रिक्वायर है, उस क्वांटिटी में हम लोगों ने उस न्यूट्रिएंट को ऐड करना है, खाद को ऐड करना है, ताकि उस न्यूट्रिएंट के लिहाज से हमें रिजल्ट जो है वो शो हो सके। अगर हम ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में उसके अंदर डाल देंगे तो सॉइल जो है वो हमारी ख़राब हो सकती है और हमें अच्छा रिजल्ट शो नहीं करेगी। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आप क्रॉप को देखना चाहें तो क्रॉप्स की भी जो बाद में स्प्रे वगैरह किए जाते हैं, उसको भी जो है वो ख़ास अमाउंट में, ख़ास इंटरवल्स ऑफ टाइम में जो है वो स्प्रे किए जाते हैं, ताकि आपकी सॉइल, आपकी क्रॉप ख़राब नहीं हो। ठीक है, तो वो यही आपको ये बता रहे हैं, शुड बी कैलकुलेटेड बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। आप लोगों ने जब भी, अगर हम लोग किसी भी सॉइल में कोई फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, तो सबसे पहले हमें उसको चेक करना है कि उसके पास कौन सी चीज़ की कमी है। हमने उसको देखते हुए हमने फिर उसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डालने हैं। ठीक है जी, तो आज का आपका ये टॉपिक था। इसमें हम लोग पॉइंट्स बना सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या है जी, कि मैसिव क्वांटिटी ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इफेक्ट करते हैं जी क्या, सॉइल न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी। ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट में हम बात करेंगे कि यूट्रोफिकेशन क्या होती है। ठीक है जी, यूट्रोफिकेशन हम यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जी मैसिव क्वांटिटी की, कि अगर मैसिव क्वांटिटी होगी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की, ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है, न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी उसकी इन्हांस हो जाएगी अगर हम उसमें ज़्यादा मैसिव अमाउंट में इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डालेंगे। ठीक है, वो अफेक्ट हो सकती है न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी। सेकेंडली हम बात करते हैं जी यूट्रोफिकेशन पे। यूट्रोफिकेशन क्या है? यूट्रोफिकेशन इंक्रीज है इन केमिकल न्यूट्रिएंट्स। जब हमारी सॉइल में बहुत ज़्यादा केमिकल न्यूट्रिएंट्स की मिकदार बढ़ जाती है, मैं ये यूज़ करती हूँ उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ठीक है, इंक्रीज इन केमिकल न्यूट्रिएंट्स। केमिकल न्यूट्रिएंट्स का बढ़ जाना हमारी सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा कॉज कर सकता है यूट्रोफिकेशन के प्रोसेस को, बिकॉज अगर ये प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी सॉइल जो है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, सेकेंडली हम स्टोरेज की बात करते हैं। स्टोरेज आ जाती है जी, स्टोरेज प्लस एप्लीकेशन किस चीज़ की? नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की। ठीक है जी, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को अगर हम ऐड कराते हैं तो हमारे पास कौन सी गैस जो है वो आएगी? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड की गैस जो है वो वहाँ से एमिट करेगी और हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो
कॉज करेगी। फिर लास्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं उनको भी हमें एक्सेसिव अमाउंट में ऐड नहीं करवाना, ताकि हमारे एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़ ना सकें, ठीक है। और रिकमेंडेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इन रीज़न्स के लिए हमें रिकमेंड किया गया है कि हम लोग सबसे पहले सॉइल को देखें कि उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, कौन से फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत है, उस बिना पर हम लोग फर्टिलाइज़र्स को ऐड करवाएं, ताकि जो सॉइल है वो ख़राब ना हो और हमें रिजल्ट्स जो हैं वो उसके अच्छे मिल सकें, ठीक है जी। तो हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।